नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सर, एक बड़ी कामयाबी मिली है हमारे सुरक्षा बलों को। जैश-ए-मोहम्मद का मोस्ट वांटेड सैफुल्लाह जो आतंकवादी है वो मारा गया। तो ये तो जिस तरह से सर नेटवर्क बना रहा था जम्मू कश्मीर में, तो ये तो अपने आप में मसूद अजहर और जो इनका हाफिज सईद है उसको बहुत बड़ा झटका है इसका मारा जाना। बिल्कुल अंजू जी, बहुत बड़ा झटका है, खासकर जिस इरादे से इसको भेजा गया था। आपने देखा पिछले लगभग 2 साल से ये इस मिशन से आया था कि इस पूरे जम्मू खित्ते में, पूरे जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहाड़ी इलाका, और खासकर ये इस एरिया में ज्यादा फोकस कर रहा था। डोडा, किश्तवाड़, रामबन और जो भद्रवाह का इलाका है, जो गंडोह का इलाका है डोडा का, इसी तरह उधमपुर का डुडू बसंतगढ़ का इलाका है, और बिलावर जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसकी पहाड़ी इलाके में ये बहुत सारा नेटवर्क बनाने की फिराक में थे। किश्तवाड़ में मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 बार इनको घेरा डाला हमारी आर्मी ने, हमारी पुलिस ने, हमारी सीएपीएफ ने, लेकिन ये हर बार भागने में कामयाब हो जाते। लेकिन कल वाले एनकाउंटर में कामयाबी मिली, और बहुत बड़ी कामयाबी। सैफुल्लाह का मारा जाना मीन्स बहुत बड़ा इनको सेटबैक और झटका है। और उसके साथ जो 2 और साथी थे, तीनों का ग्रुप मारा गया। और टोटल मैं सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जीओसी और आईजी जम्मू की, तो टोटल किश्तवाड़ डोडा के इलाके में 7 टेररिस्ट इनका सैफुल्लाह का ग्रुप पूरा का पूरा एलिमिनेट। कल 3 मारे गए, उससे पहले 1 मारा गया 15 दिन पहले, और उस 4 और 3 उससे पहले मारे गए। तो सातों के सातों का ग्रुप एलिमिनेट कर दिया है इस डोडा किश्तवाड़ की डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसके अलावा हमने देखा जो उधमपुर के कोई 10 दिन पहले उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में 2 टेररिस्ट, वो भी इसी जैश-ए-मोहम्मद के थे। और कोई 15-20 दिन पहले कठुआ के बिलावर में वहां भी एक कमांडर मारा गया। तो टोटल मिला के 7 किश्तवाड़ डोडा वाले, और ये 3 ये एक बिलावर वाला और 2 उधमपुर वाले। तो दैट मीन्स रफली 10 लोग ये मारे गए हैं। बेसिकली ये सारा आसिम मुनीर के बाद हुआ, वरना जम्मू रीजन अगर आप देखें 15 साल से, अगर आप लगभग, मैं आईजी जम्मू था तो इधर टेररिज्म खत्म हो गया था। आई लेफ्ट अराउंड 2008 में। मैं 2004 से 2008 तक आईजी जम्मू था। तो मेरे जाने से पहले ऑलमोस्ट टेररिज्म खत्म हो चुका था। तो 7-8 से यू कैन से जम्मू रीजन वाज फ्री। सो 2 साल, अब आज से 2 साल पीछे चले जाइए तो 23 में ये रिवाइव हुआ, ये जो जम्मू रीजन को ना डिस्टर्ब। दैट मीन्स फ्रॉम 2007 या 8 से लेकर 23, लगभग 15 साल जो मैं कह रहा हूँ, जम्मू रीजन बिल्कुल टेररिज्म फ्री था, एक्सेप्टिंग जो कभी कभी टेररिस्ट इस्तेमाल करते थे जो हमारा आईबी सेक्टर है यहाँ का, जिसमें आरएस पूरा जम्मू का डिस्ट्रिक्ट का आता है, और सांबा डिस्ट्रिक्ट आता है, कठुआ जो पंजाब से लगता है। इस आईबी सेक्टर से इन्फिल्ट्रेशन होती थी वो बीच बीच में, और ये यहाँ से पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, और इनको कई बार ड्रोन से हथियार ड्रॉप किए जाते हैं, और आदमी जो है रिपोर्टरली बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर से आते हैं। तो इस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। वरना जम्मू रीजन बाय एंड लार्ज 15 साल से ऑलमोस्ट टेररिज्म फ्री था, कोई बड़ा इंसिडेंट प्रेजेंस दिखती नहीं। लेकिन पिछले 2-3 सालों से, जब से आसिम मुनीर गद्दी पे बैठे हैं, उसने ये साजिश रची, देखा कि पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं दे आर एक्चुअली गेटिंग न्यूट्रलाइज्ड और गेटिंग किल्ड। ऑपरेशन ऑल आउट ने इनका ऑलमोस्ट खात्मा कर दिया था कश्मीर घाटी में, और वहां सिक्योरिटी ग्रिड हमारी इतनी स्ट्रांग थी, दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव। इवन लोकल बॉयज जो रिक्रूट होते थे, उनका जो सर्वाइविंग पीरियड था वो 2-3 महीने रह गया था। अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा इस पॉलिसी जो ऑपरेशन ऑल आउट एंड जो शिकंजा कसा गया सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स पे, जो आपने 2019 का जब 370 हटने के बाद जो भारत सरकार ने ये जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, जो जीरो टॉलरेंस वाली पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह जी ने की, उसके बाद कश्मीर घाटी में बिल्कुल नंबर्स गिर गए। रिक्रूटमेंट तक जो है अब
लोग लड़के ज्वाइन ही नहीं कर, जब उनको लगता है हम 2-3 महीने से ज्यादा सर्वाइव ही नहीं कर सकते, तो नेचुरली लोकल लड़कों का रिक्रूटमेंट कम हो गया। मैं नहीं कहता कि रेडिकलाइजेशन रेडिकलाइजेशन जो आपने डॉक्टर का मॉड्यूल देखा, वो एफर्ट चल रही है पाकिस्तान की। कोई अगर कोई कहे कि ऑल इज वेल इन कश्मीर, मैं नहीं कहूंगा, वो गलत है, मैं उनसे नहीं एग्री करता, बिकॉज अभी भी कोशिशें हैं, और एक ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करने की और ऑफलाइन रेडिकलाइजेशन करने की कोशिशें अभी भी हैं। अभी भी मदरसा सिस्टम चलता है वहां, अभी भी बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं, मैं नहीं, लेकिन काफी हद तक। खासकर मैं इसमें क्रेडिट दूंगा 2-3 कदम जो आपने प्रॉपर्टीज जो इन्वॉल्व होती थी ड्रग्स में, जो इन्वॉल्व होती थी टेररिज्म में, उन प्रॉपर्टीज को सील कर देना, उनके खिलाफ एफआईआर लग के फिर वो एनआईए उसको इन्वेस्टिगेट करती थी, जिसका नतीजा ये होता था कि वो मतलब फैमिली को भी सफर करना पड़ता था। तो अल्टीमेटली उस जो पहले नहीं हुआ करता था, जब लोकल पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती थी, तो उसका नतीजा ये हुआ कि शिकंजा कसने से, और गवर्नमेंट में जो लोग बैठे थे लगभग 85 लोगों को निकाला। ये जो स्ट्रॉन्ग आर्म पॉलिसी थी भारत सरकार की, उससे काफी असर पड़ा, और उससे अच्छा हमने इंटरनेशनल ट्रेड तो बंद ही करा दिया था, मेरे टाइम पे ही हो गया था। तो इन सारे कदमों से बहुत सारे स्टोन पेल्टिंग, ये जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स, बंद काल, ये सिविल कर्फ्यू, ये सब सिस्टम बंद हो गया जब उन पर बैन लग गया। जितने भी हुर्रियत के वो जो सेगमेंट्स थे, तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गया, जो पाकिस्तान का माउथ पीस था। तो उससे क्या हुआ कि कश्मीर घाटी में टेररिज्म का ग्राफ आपने देखा गिर गया। सब कुछ, आप कोई भी पैरामीटर ले लो, पत्थरबाजी, ये सारे जितने भी टेरर इंसिडेंट्स बहुत कम हो गए। उसका नतीजा क्या हुआ कि आसिम मुनीर जब आया, इसने सोचा कि मैं व्हाई डोंट आई फोकस ऑन जम्मू रीजन। सो इसने ये डाइवर्शन लाई, जे शायद बहुत सारे लोग आपको नहीं बताएंगे, बट मैं इनकी नमज जानता हूं, इन्होंने किस तरह से ये चेंज की पॉलिसी पिछले 2-3 सालों में। और फिर ये ऐसे जो जो इनके कमांडोज थे, इनकी जिस तरह हमारा पैरा यूनिट्स होता है, इस तरह इनका कमांडो बटालियंस थी, उनको इन्होंने इस्तेमाल किया। उसमें टेररिस्ट साथ में होते हैं, इनको जंगल वारफेयर और माउंटेन वारफेयर में ट्रेन किया, और इनको आर्मी जो अमेरिकन आर्मी वेपन छोड़ गई थी अफगानिस्तान में, M4 राइफल्स, वो दी, जिसमें टेलीस्कोपिक विजन लगा होता है, नाइट विजन होता है। तो उसका फायदा देकर और इनको स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि आपने फोर्सेस को एक तो लोगों से मिनिमम इंटरेक्शन करना, ये पहले नहीं होता था। मिनिमम इंटरेक्शन, सर्वाइवल के लिए जो आपको रोटी चाहिए या कुछ चाहिए, वो आप मिनिमम वो करें, और कहीं भी 2-3 घंटे से ज्यादा नहीं, किसी भी, अगर आप किसी गांव में गए, नहीं रुकना है, किसी घर में नहीं रुकना है। इनको इस कम्युनिकेशन के लिए चाइनीज ऐप दिया गया जो सैटेलाइट से चलता था। तो आपने मतलब अरबों कदम लिया ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं इनकी लोकेशन ना लोकेट कर पाए, जो हम जनरली पहले करते थे कि अगर मैं यहां से मोबाइल पे बात कर रहा हूं तो मेरे मोबाइल किस टावर को कांटेक्ट करता था, तो उस टावर से मुझे पता चल जाता था ये घर है। तो ये सारी ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई आसिम मुनीर के लोगों के तहत, ISI जो भी हैंडलर थे, ताकि ये टेररिस्ट लॉन्ग सर्वाइविंग हो। और वो हमने देखा पिछले 2-3 सालों से जम्मू रीजन को इन्होंने किस तरह डिस्टर्ब किया। आपने देखा पुंछ के इलाके में 3-4 जगह पर आर्मी पे घात लगाया, जहां 4-4, 5-5 लोग मारे गए, शहीद हो गए। और फिर रजौरी में फिर इन्होंने यहाँ बड़ा अटैक किया था, रियासी में, अगर आपको याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे थे और 14 सिविलियन मारे गए शिवखोड़ी से जो बस आ रही थी। फिर इन्होंने बिलावर में आर्मी, कठुआ में आर्मी पर हमला किया, वहां आर्मी के 4-5 लोगों को मार दिया। तो इस तरह के बड़े बड़े अटैक इन्होंने किए। लेकिन और हमारी जब फोर्सेस ने पहले तो नेचुरली, बिकॉज इट वाज चेंज्ड स्ट्रेटजी, तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है, तो ये क्या हो रहा है, दिख कहां पता। अच्छा, इनका नया टैक्टिक्स क्या था कि अटैक करो और सबसे पहले अपनी भागने की देखो कि एस्केप रूट कहां से होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद बहुत सारे लोग ग्राउंड में जो नहीं है वो नहीं जानते होंगे। ये पहले टेररिस्ट क्या होते थे, एंगेज करते थे, आप पर अटैक किया, और जब तक फिर फोर्सेस रिटेलिएट करती हैं तो पूरा एनकाउंटर होता था,
फिर वो टेररिस्ट मारे जाते थे या फोर्सेस का नुकसान होता था, या फोर्सेस का इनिशियल इनके अटैक पे नुकसान होता था। लेकिन इन्होंने जो नया टैक्टिक सीखा, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो जम्मू रीजन में भेजे गए आसिम मुनीर के टाइम पे, तो उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई कि आपने हमला करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने पुंछ में आर्मी कन्वॉय का को इंटरसेप्ट किया उस जंगल के इलाके में और फायर किया, आर्मी की कैजुअलिटी की, और वहां से जब तक रीइंफोर्समेंट आती ये भाग जाते थे और पहला अपना एस्केप रूट देखते थे। ये पहले नहीं होता था, बहुत कम होता था। तो ये चीज देखने में आई कि एकदम अटैक होता, उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर इनकी पता ही नहीं चलता किधर चले जाते हैं। तो ये जो सारा इनका सिस्टम था ट्रेनिंग का, इनको आर्म करने का, इनको सारा ये बताया गया था टैक्टिक्स, जंगल वारफेयर की एग्जैक्ट ट्रेनिंग दी गई थी। तो इसीलिए इनिशियल फेज में पिछले दो ढाई सालों में हमें बहुत सारे सेटबैक्स लगे। अगर आपको याद होगा 2 साल पहले पुंछ राजौरी में ही मेरे ख्याल 30+ कैजुअलिटीज हुई। अब एग्जैक्ट नंबर मुझे अब याद नहीं है, बट इतनी कैजुअलिटीज हुई इन अटैक्स में। जी, तो अब जो है पिछले काफी टाइम से फोर्सेस लगी हुई थी और ग्राउंड इंटेलिजेंस बहुत कम मिलती थी, टेक इंटेलिजेंस बहुत कम मिलती थी, तो उसीलिए डिफिकल्टीज आ रही थी। और लेकिन अभी भी एज पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कुछ प्रेजेंस है, कोई इंडिकेट करता है कि लगभग 20 और हैं इन पहाड़ी इलाकों में, तो कोशिश की जा रही है उनको भी न्यूट्रलाइज किया जाए। जी सर, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सेना कह रही है कि इस इलाके में 20 के आसपास आतंकवादी अभी भी एक्टिव है। ये जो 3 मारे गए हैं कल, ये तो तीनों के तीनों पाकिस्तानी थे। तो यानी कि जो बाकी आतंकवादी है वो स्लीपर सेल है जिनको एक्टिवेट किया है मुनीर ने अपनी नई चालबाजी के तहत। और अभी भी क्या भर्तियां हो रही? क्योंकि ये जो सैफुल्ला था, ये जो युवा है घाटी के, उनको ब्रेन वॉश करके उनकी भर्तियां करता था जैश ए मोहम्मद के लिए। तो अब तो एक तो उस पर ब्रेक लगेगी, और दूसरा आपको लगता है कि जितने अभी एक्टिव है वो सब क्या इंडियन माने जाएंगे? नहीं, मैं उसमें थोड़ा डिफर करूंगा। सारे इंडियंस नहीं हैं, उसमें फॉरेनर हैं, लेकिन इन्होंने कुछ इंडियन स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट किया है, क्योंकि उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं कर सकते। आपने देखा जिस तरह का पिछली बार शात्रु में जहां हुआ, जब कल एनकाउंटर हुआ शात्रु में, या पिछली बार जब वहां हाइड आउट बस्ट किया था कोई 20-25 दिन पहले, जिसमें एक मारा गया था, तो उसमें पूरा किचन मिला था। आपको याद है, मैं एक प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ, पूरा पूरा किचन था, गैस सिलेंडर, बोरियां चावल की, अंडों की ट्रे, चूल्हा गैस वाला, मतलब क्या क्या सामान, घी के टिन। तो कोई ना कोई इनको लाके दे रहा है। ये सामान कहाँ से आया? तो बिना लोकल स्लीपर सेल के ये सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आए हो लंबी लड़ाई के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा वहां से 10-15 दिन का ड्राई फ्रूट ला सकते हो, कुछ खाने पीने का सामान ला सकते हो। उसके बियॉन्ड तो आपको सरवाइव यहीं के मटेरियल पे करना है। कहीं बकरा ले लिया, कहीं मुर्गा खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, आप यू नीड समबडी टू सपोर्ट यू। तो कई तो जगह पर एक गुज्जर बकरवाल जो पहाड़ों में अपनी बकरियां ले जाते हैं, उनसे ले लेते हैं। लेकिन कुछ लोग इनको जिस इलाके में ये रहते हैं, जैसे शात्रु के इलाके में था ये वाला ग्रुप, तो वहां के डेफिनेटली कोई इनको ये सामान ला के दे रहा था। ये तो बाजार का सामान है। अब अंडे की ट्री कहाँ से आएगी? आपके चूल्हा गैस कहाँ से आएगा? तो आप इस स्लीपर सेल इन्होंने एक्टिवेट किया है, जो लोग इनकी मदद कर रहे हैं और इनके साथ शायद लोकल ट्रेनिंग भी दी हो, उनको एक्टिवेट भी किया हो। और ये इन्होंने, मैं 2-3 साल से, जब से ये ग्रुप्स आए हैं, वो इनकी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा था। इन्होंने कुछ लोग जो इस रीजन के पाकिस्तान चले गए थे और वापस नहीं आए 2007-8 के बाद, जहां टेररिज्म जब जम्मू रीजन में खत्म हुआ, तो उनकी सर्विसेज ली हैं इन्होंने, जो पाकिस्तान में थे। उन्होंने अपने लोगों को यहाँ फोन करके कांटेक्ट करके उनको एक्टिवेट किया है, और कुछ हो सकता है वहां से इनके साथ आए हो। तो एग्जैक्ट नंबर्स कितने हैं, लेकिन ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लगभग 20 लोग और हैं, बट उसमें मुझे लगता है मेजॉरिटी फॉरेनर है, कुछ लोकल एक्टिव हुए। जी सर, जैसे कि
बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक से इतने सारे आतंकवादी दिखने लगे हैं, बहुत सारी मुठभेड़ें हो रही हैं, लेकिन आप तो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि एनआईए जिस तरह से शिकंजा कस रही, जैसे आपने बताया कि अब तो इनके घर कुर्क हो रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके पूरे के पूरे परिवार को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जो पहले नहीं होता था। तो उसकी वजह से शायद ये अब दिखने लगे हैं, या पकड़े जाने लगे हैं, या मारे जाने लगे हैं, क्योंकि लोकल सपोर्ट ऐसे में तो कम होगा ही होगा ना। अब तो लोकल जो इनके स्लीपर सेल भी होंगे, उनको भी पता है कि अगर वो एक बार रडार पर आ गए तो पूरा का पूरा घर ही तबाह हो जाएगा। बिल्कुल। देखिए ये जो लोगों में इंप्रेशन जा रहा है कि बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, वो इंसिडेंट हो रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव चीज है अगर इसको देखा जाए। ये फोर्सेस की सक्सेस है, ये जे.एंड.के पुलिस, आर्मी और सीआरपी और जो भी पैरामिलिट्री इसमें ऑपरेट कर रही है उनकी कामयाबी है। जैसे कठुआ में एनकाउंटर हुआ, एक कमांडर मारा गया। बसंतगढ़ उधमपुर में एनकाउंटर हुआ, 2 टेररिस्ट जैश के मारे गए। ये 3 मारे गए, उससे पहले एक मारा गया। तो ये हमारी कामयाबी है, बिकॉज अब फोर्सेस को कामयाबी मिल रही है। अगर आप मेरा कल परसों का ट्वीट देखें, मैंने कहा पिछले 4-5 सक्सेसफुल एनकाउंटर्स हुए। वरना पहले क्या होता था, ये होता था, स्टार्ट होता था, लेकिन ये भागने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार पिछले कुछ टाइम से, और मैं इसको रिलेट करता हूं बिकॉज वेरी टाइट मॉनिटरिंग इज बीइंग डन बाय ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी। वो दिल्ली से, उन्होंने दिल्ली में भी कई बार मीटिंगें की, जहां सभी को बुलाते हैं कंसर्न को, फ्रॉम आर्मी टू एलजी टू डीजीपी टू एवरीवन जो कंसर्न है, पैरामिलिट्री के चीफ। और अभी हाल ही में उन्होंने दूसरा या तीसरा विजिट किया जम्मू कश्मीर का। उसके बाद सडनली आप देखिए ये इंसिडेंट होना शुरू हुए। तो ये कामयाबी जो है, मुझे लगता है बहुत क्लोज मॉनिटरिंग एमएचए की भी रही है, और यहाँ के सीनियर अफसरों की भी रही है। यहाँ के कोर कमांडर्स, यहाँ के डीजीपी, यहाँ के आर्मी कमांडर, यहाँ के जीओसीज एंड डीआईजीज एंड आईजी साहब जो यहाँ के जम्मू रीजन के हैं, ये सब मिलके इन्होंने बहुत मेहनत की है। और ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। लेट मी टेल यू, जो जीओसी का मैं इंटरव्यू देखा था, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। इट इज वेरी डिफिकल्ट टेरेन। मैं जानता हूं शात्रू का एरिया इतना गंदा इलाका है, वहां कई मैंने एनकाउंटर्स देखे हैं जहां हमने बहुत सारे लोगों को खोया, बहुत खून बहा है। और वहां क्या होता है कि ऊपर पहाड़ी पे बैठा होता है, आप एक ही सड़क है, आप दूसरी कोई सड़क ही नहीं है, आप उस सड़क है। और टेररिस्टों को पता कि ये सड़क यूज करनी है, और कच्ची सड़क होती है, उसमें वो आईडी लगाते हैं। कई लोग आईडी में मारे गए मेरे सर्विस के दौरान, कई, और फोर्सेस की कैजुअलिटीज हुई। और इनको एडवांटेज होता है, वहां पहाड़ पे बैठे, वहां से पत्थरों से मारे, अगर 10 पत्थर ही फेंक दे तो नीचे वाला वैसे ही मारा जाए। और आप ऊपर देख के गोली चलाते हो तो आपको बड़ा मुश्किल। ये बहुत वेल प्लान्ड ऑपरेशंस में इन्होंने न्यूट्रलाइज किया और पूरा घर ही उड़ा दिया, तभी उनकी जली हुई डेड बॉडीज मिली। वरना ये काबू में नहीं आते, क्योंकि जब तक आप ऊपर चढ़ोगे ये भाग जाएंगे। तो इनका इलाज ही वही है, इनका इलाज वही है कि इनका दफन करने के बजाय इनकी बॉडी ही जला दो, गाड़ी उड़ा दो। दैट इज द ओनली सोल्यूशन। सही तरीका वही है, और कोई तरीका नहीं है। और वही फौज ने और पुलिस ने और सीएपीएफ ने किया। और ये जो एक तो वहां मौसम इतना खराब रहता है, ठंड, बर्फ, आपने देखा पिछले 2-3 महीनों से इतनी बर्फ गिरी है। आपका बादल, धुंध रहती है, आपको विजिबिलिटी नहीं होती है, और हवा चलती है, और इतना डिफिकल्ट टेरेन है, इतने डिफिकल्ट। और जब बारिश कब आ जाए कोई पता नहीं, पहाड़ ऊंचा इलाका है वहां। बिना, आप यहाँ देखेंगे जम्मू में बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वहां बादल आ रहे हैं, बारिश आ गई, दर दर एकदम तूफान आएगा। तो इतने डिफिकल्ट वेदर, टेरेन, उसमें ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है, ये अगर आप वहां जाओ तब पता चलता है। मैं यहाँ से शायद पूरी तरह लोगों को समझा पा रहा हूं कि नहीं, लेकिन वहां वहां तो इवन आपको 5 किलोमीटर ऐसे चढ़ाई चढ़नी हो तो आपकी वैसे ही बोलती बंद हो जाएगी, इतनी बुरी हालत हो जाए। तो इट इज क्रेडिट मस्ट गो टू दीज पीपल जो ऑन ग्राउंड काम करते हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, बड़े घने जंगल हैं, वो तो एडवांटेज वाली स्थिति में बैठे हुए हैं ना, वो तो ऊपर पहाड़ के ऊपर बैठे, उनको तो सब नीचे दिख रहा है, कहाँ से गाड़ी आ रही है, कहाँ से सुरक्षा बल आ रहे हैं। ऐसे में जी। मुकाबला करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि वो तो मरने के लिए आए हैं और हमारे हाँ, जांबाजों को तो हमें बचाना है उनसे। सबसे बड़ी चुनौती सही तो उनके सामने ये है, तो फर्क है ना सही दोनों में। सही बात। और अब तो सर ड्रोन की मदद से और हमारे स्निफर डॉग्स जो हमारे, मतलब आप सोचिए कितनी जाबाजी का काम वो भी करते हैं। टाइसन का जिक्र हो रहा है, बड़ी फोटोज आपने भी शेयर की थी ट्विटर पे। सोचिए अब हम इस तरह से, और ड्रोन की मदद से भी सर इनके ठिकानों का पता लगाना बड़ा आसान होता होगा। वो जो महादेव के जंगलों में हुआ था, जो आपको याद होगा कि ये जो पहलगाम आतंकवादी घटना हुई थी, उसके बाद से जो उसके लोग छिपे हुए थे महादेव के जंगलों में, उनको भी तो ड्रोन के जरिए पकड़ा गया था ना, उनकी लोकेशन को। बिल्कुल वो जिस तरह महादेव की सिचुएशन थी ऑलमोस्ट वैसी सिचुएशन है। और ड्रोन का यस हमें फायदा है, ये टेक्नोलॉजी का फायदा है, लेकिन जब हम ऑपरेट करते थे हमारे पास ड्रोन नहीं होते थे। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टाइम और इसीलिए कैजुअलिटीज बहुत होती थी। आज वो अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ड्रोन से आप दूर से देख सकते हो, पता चल सकता है, हाइट में भी पता चल सकता है कि कौन कहाँ बैठा हो सकता है और कहाँ से आ सकता है। तो ड्रोन का यस एडवांटेज है। तो जहाँ तक डॉग का इस्तेमाल किया वो हमारे पैरा का डॉग था, पैरा यूनिट का आर्मी का, और टाइसन उसका नाम था। और उसने गोली लगने के बावजूद, देखिए बहादुरी, उसको मैं सोल्जर ही कहूंगा, किस तरह से उसको आपने देखा टांग में गोली लग गई, उसके बाद भी उसने छड़ा नहीं, वो जो टास्क दिया उस पर गया। और मैं इसलिए उसको सलूट कर रहा था कि ऐसे लोग कितने, जिस धरती में रहते हैं, कितने लॉयल होते हैं। और हमारे बीच या बाहर भी लाखों लोग हैं जो इसी धरती से, जिनको सब कुछ मिला, लेकिन वो इस धरती के लॉयल नहीं है, वो इस भारत के लॉयल नहीं। हमेशा इसको नुकसान पहुंचाने का, इसको तोड़ने का, इसको डैमेज करने का, इस पूरी संस्कृति को बर्बाद करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं। उनसे तो एक जो टाइसन है ये 1000 गुना अच्छा है। मैं तो पूरे देश की तरफ से उसको सलूट करता हूं। बिल्कुल सर, वो लोग तो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, मौके ढूंढते हैं। वंदे मातरम बोलने से उनको परहेज हो जाता है सर। आप जिस हाँ, जमीन पर रहते हैं सर, उसका बंधन नहीं करेंगे तो और क्या। और सर जैसे आपने मुनीर की बात की कि मुनीर ने खासतौर पर अपना ऑपरेशन बदला और जम्मू की तरफ पूरा कंसंट्रेशन इस वक्त आतंकवादी संगठनों का है। अभी जो 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तमिलनाडु से लोगों को पकड़ा है, पश्चिम बंगाल से पकड़ा है, 8 लोग हैं, जो कि उनमें एक बांग्लादेशी घुसपैठिया भी है। तो ये तो पूरे देश में सर रायता फैलाने के लिए इन्होंने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव किया है, लोगों को छोड़ा हुआ है। वो भी बहुत बड़ी कामयाबी, क्योंकि उनके टारगेट पर तो कई धार्मिक स्थल थे, कहीं कहीं की उन्होंने रैकी कर रखी थी। देखिए ये बहुत सारे लोग जानते होंगे कि अब बांग्लादेश को एक्टिव कर दिया है। ये नुकसान इंडिया को काफी देर तक भुगतना पड़ेगा जो मोहम्मद यूनस ने किया। पाकिस्तान की वहां एंट्री बंद थी पहले, लेकिन जब से मोहम्मद यूनस आया उसने पाकिस्तान को पूरा बुलाया। उनके आर्मी का जो जनरल मिर्जा था उसको बुलाया, वो चिकन नेक एरिया तक उसका विजिट कराया। आईएसआई के ऑफिसर्स उसमें से 2 तो ठुक गए वहां, अगर आपको याद होगा, बांग्लादेश में 2-3 को तो होटल में मार दिया था। तो वो आईएसआई के लोगों का आना, जिनकी एंट्री बंद थी, पाकिस्तान आर्मी की एंट्री बंद थी, उनको खोल देना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। और उसको हमें तभी से लग रहा था कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर को इस्तेमाल करेंगे। और जो चिकन नेक एरिया है, जो भी एरिया बांग्लादेश के साथ लगता है, बहुत सारा एरिया अनफेंस्ड है, आप जानती हैं। ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने अभी तक लैंड नहीं दी है कुछ, और जहां लगी भी है फेंस, वहां भी आप देखिए हमारे इलाके में फेंस लगा, फिर भी टनल निकाल के आते हैं। तो ये कुछ भी करेंगे। तो पाकिस्तान, आईएसआई और बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी ग्रुप है, अब इनकी सांठगांठ है। और ये जो दिल्ली पुलिस की कामयाबी है, जो इन्होंने तमिलनाडु में कुछ लोग अरेस्ट किए हैं और उसमें एक 2 बांग्लादेश के भी निकले हैं, इन सब का प्लान था, एक बड़ी साजिश थी
जो मल्टीपल अटैक्स करना चाहते थे इस कंट्री में, और उसमें आईएसआई का भी नाम आया है। आईएसआई पाकिस्तान के कट्टरपंथी ग्रुप और बांग्लादेश के, तो ये सारे मिलकर एक बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, जो दिल्ली पुलिस और यहाँ दोनों स्टेट्स की पुलिस ने मिलकर उसको फाइल किया। तो ये जो मॉड्यूल्स हैं, अब कुछ तो सामने आया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 100% हमें सारे मॉड्यूल्स का पता है। नहीं, ऐसे पता नहीं और कितने मॉड्यूल हैं जो सरफेस पे नहीं आए, जिनके बारे में एजेंसीज को पता नहीं चला। तो आप जानती हैं कि बहुत सारे देश के अंदर ही ऐसे लोग हैं, मैं जिसकी बात कर रहा था टाइसन के वक्त भी, जो इस देश को हार्म करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग नेचुरली पाकिस्तान, आईएसआई और बांग्लादेश के साथ मिलकर इस देश में कोई भी बड़ी वारदात, जिस तरह आपने दिल्ली में देखी कुछ दिन पहले पुलवामा बहुत साल पहले देखा, इस तरह की घटना कर सकते हैं। इसलिए बहुत हाई अलर्टनेस रखना जरूरी है by all the state police forces, by all the central intelligence agencies and हमारी जितनी भी एक्सटर्नल और इंटरनल आईबी है, आरएडब्ल्यू है, सब मिलकर ये सब करते रहते हैं। लेकिन you may avert 99 but 100 times they will succeed, बिकॉज आपने तो अवर्ट करना है, उनको तो एक ही चाहिए ना मौका, जो जिसमें उनको एक बार कामयाब होना है। इसलिए बहुत जरूरी है इस देश में क्लोज मॉनिटरिंग। मैं कई बार प्राइवेसी का मैं भी मानता हूँ, प्राइवेसी सबकी होनी चाहिए, लेकिन मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ हमारे हर डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कैपिटल में मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए कि कौन किस चीज को एक्सेस कर रहा है सोशल मीडिया में, इंटरनेट पे, उस पर पैनी नजर होनी चाहिए। मैं क्या उससे मेरी सोच का पता चलता है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। और वैसे भी भारत सरकार, मैंने सुना है जो चीजें कुछ कंट्रीज ने की हैं, इस तरफ कदम लेने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे अभी फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा था ना कि उनके देश में 15 साल से कम उम्र के बच्चों को बैन किया गया है, और उन्होंने भारत सरकार से भी एक तरह से अपील की थी। तो आप सही कह रहे हैं कि उस तरफ कदम उठाया जा सकता है। और सर, ये जो 8-10 लोग पकड़े ना तमिलनाडु से और पश्चिम बंगाल से, ये लोग भी इसीलिए पकड़े गए क्योंकि इनका जब सोशल मीडिया खंगाल गया तो ये ऐसी ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट ही डाला करते थे जो कि आईएसआई से जुड़ी होती थी, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से जुड़ी होती थी। इसीलिए रडार पर आए, और 16-16 सिम कार्ड इनके पास मिले, 12-12 मोबाइल फोन इनके पास है सर, फर्जी सारे दस्तावेज हैं। तो ये भी इसी वजह से रडार पर आए। आप सही कह रहे हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। सर, आपने समय निकाला, इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।